राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपको एक ही बहुत ही मनोहर कहानी, जो जिंदगी जीवन भर काम आने वाली कहानी है, वो मैं आज सुनाता हूँ। और ये लोकोक्ति हम सभी, मैं भी बचपन से पढ़ी भी है और सुनता भी आ रहा हूँ। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और न ही आवाज़ करती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। कर्म अच्छे हैं तो बचाव है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और न ही आवाज़ करती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। कर्म अच्छे हैं तो बचाव हो सकता है। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती में भरा चला आ रहा था कि इस साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबल रहा था और जो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहाँ रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई के भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब में पैसे नहीं थे, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता हुआ चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मदमस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोरदार लात मारी और बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर कहने लगा, अंधा है क्या? तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले और गंदे हो गए हैं, उनमें कीचड़ भर गया है। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना गंवारा नहीं था। नागवार गुजर रहा था कि ये बोल क्यों नहीं रहा। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती हुई नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देखते रहे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर में जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की ताप झेल ना सका और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। जब युवक ने साधु को नीचे गिरता हुआ देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा
और उसके होठों से निकला वहाँ मेरे भगवान, कभी गरम दूध और जलेबियाँ वहाँ मेरे भगवान, कभी गरम दूध और जलेबियाँ तो कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है मेरे दाता। यह कहता हुआ वह एक बार फिर खड़ा हुआ और अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वह अपने घर पहुंच गए थे। वे युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर की सीढ़ियों तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर जोर से शोर मचाकर कहा, लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित किया कि जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। युवा का सिर फट गया था और बहुत खून बह चुका था और बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की वहीं पर मृत्यु हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते हुए साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। युवा कहने लगे कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे दे। भगवान के भक्त में रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर ही धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया, ये और लोग बोले। जब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह है, एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था क्या उसने युवा के कपड़े को दागी किया था? युवा बोले, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मंगल साधु ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका और कोई उसके प्रेमी को के कपड़े को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा बात सुनकर साधु ने एक बात जोरदार ठहाका लगाया और कहा, और यह कहता हुआ वह वहां से विदा हो गया। वो साधु बोला, तो भगवान की कसम मैंने श्राप नहीं दिया, मैं किसी को कभी श्राप नहीं दे सकता, लेकिन कोई तो है जो मुझे भी प्रेम रखता है, मुझसे भी प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सकता तो मेरा यार कैसे बर्दाश्त कर सकता होगा। मेरा यार, मेरा भगवान, जो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा प्रेमी है, वो मुझे मार खाते हुए, थप्पड़ खाते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उस लाठी से बचाते हैं। बस कर्म ही अच्छे होने चाहिए। सभी भगवान के हाथ में है। ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, वो कब
पड़ जाए इस बात का किसी को पता नहीं चलता मेरे दोस्तों। इसी मंगल कामना के साथ, इसी सुविचार अच्छे विचार के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय श्री राम, जय हनुमान जी।